क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पार्ट 6 तक हमने स्टडी कर लिया है। एग्जाम्पल 5 हमने स्टडी कर लिया है। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल 6, 7 एंड 8। एग्जाम्पल 6, 7 एंड 8। और बेटा इन एग्जाम्पल्स में हमें बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका HCF और LCM कैसे पता करें। ठीक है, हम इसमें स्टडी करेंगे एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 एंड एग्जाम्पल 8। ये हमारा है पार्ट 7। देखिए, हम एक एग्जाम्पल को ही अच्छे से समझेंगे और फिर बाकी के एग्जाम्पल्स आपको खुद से करने हैं। जैसे एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 में दो नंबर्स आपको दे रखे हैं। नंबर्स हैं 6 एंड 20। बेटा ध्यान से समझेंगे, दो नंबर्स आपको गिवन है 6 एंड 20। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर क्या निकालना है इनका HCF और LCM। ठीक है, तो बेटा जो नंबर है इनके पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब है इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करना। तो 6 के प्राइम फैक्टर होंगे 3, 1। 6 के प्राइम फैक्टर आए बेटा 2 × 3। ऐसे ही आप 20 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 से डिवाइड होगा 10, 2 से डिवाइड होगा 5, 5 से डिवाइड होगा बेटा 20 के आए 2 × 2 × 5। बेटा इस तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 6 के जो प्राइम फैक्टर हैं 2 कितने बार, एक बार, 3 कितने बार, एक बार। और बेटा 20 के प्राइम फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितने बार, 2 बार, और 5 कितने बार, 1 बार। ठीक है, जिसकी कोई पावर नहीं होती, अकेला होता है, उसकी पावर क्या होती है, 1। आपको जब प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM निकाले तो आप पहले प्राइम फैक्टर करेंगे और इस तरह उनको लिख लेंगे। अब देखो ध्यान से, HCF कैसे निकलेगा, पहले HCF। तो बेटा HCF निकालने के लिए जो नंबर आपको दे रखे हैं, या मान लो यहाँ पे तो दो नंबर हैं 6 और 20, 3 नंबर दे दे, 4 नंबर दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले क्या करना, प्राइम फैक्टर उसको इस तरह लिखना। और फिर बेटा HCF निकालने के लिए पहले आप कॉमन देखना क्या है, कॉमन देखना क्या है, कॉमन नंबर। तो बेटा ध्यान दो, 6 में 2 है और 3 है, 20 में फैक्टर में 2 है और 5 है, यानी कॉमन क्या है बेटा 2, सिर्फ 2 है। अगर और कोई कॉमन होता तो हम उसको भी लेते, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ 2। कॉमन देखने के बाद बेटा आपको ये देखना है कि उसकी कम पावर कितनी है। 2 यहाँ पे कॉमन है, लेकिन एक पावर 2 की 2 है और एक पावर 2 की 1 है, तो कम पावर ले लेंगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई। और कोई कॉमन देखो, और कोई कॉमन नहीं है। अगर और कोई कॉमन नंबर होता बेटा तो उसकी भी आप कम पावर लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई करते। मेरी बात समझ रहे हो, कॉमन देखो, कॉमन की छोटी पावर लो, मल्टीप्लाई। दूसरा अगर कोई कॉमन है तो उसकी छोटी पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ पे दूसरा कोई कॉमन नहीं है, 2 की पावर 1 है, तो यानी 2 आपका क्या हो गया, HCF। LCM प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे प्राइम फैक्टर करके आप इस तरह लिख लोगे। LCM में आपको ये देखना है कि कितने नंबर शामिल हैं, कितने नंबर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में शामिल हो रहे हैं। जैसे 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है और 5 भी। अब ये फर्क नहीं पड़ता 2 इसका है या इसका, 3 इसका है या इसका, 5 इसका है या इसका। ये देख लो नंबर कितने शामिल है, 2 कितनी बार नहीं है, 2 शामिल है या नहीं, 3 शामिल है या नहीं।
यानी जो नंबर शामिल है ना उसको ले लो, ये मत देखना कि कितने बार कोई नंबर आ रहा है, ये नहीं है। इसमें सिर्फ ये देखना है कौन सा नंबर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व है। 2 भी शामिल है, चाहे वो इसमें हो चाहे इसमें हो। 3 भी शामिल है, इसमें है कोई बात नहीं, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, यानी 3 ही नंबर हैं इसमें, 2, 3 और 5 वो ही आ रहे हैं। तो बेटा इनकी बड़ी पावर ले लो। 2 शामिल है, 2 की बड़ी पावर कितनी 2। 3 शामिल है, 3 की बड़ी पावर कितनी 1। 5 शामिल है, 5 की बड़ी पावर कितनी 1। 2 की पावर 2, 4, 3, 5, 60। एलसीएम आ गया 60, एलसीएम आ गया 60। इस तरह बेटा आपको कोई भी नंबर दे दे, आप उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 7 और 8 सेम इसी तरह है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना सही से, तो बेटा एग्जाम्पल 7 और 8 आप आसानी से कर लोगे। अब बेटा एक रिलेशन आता है, वो भी आप समझेंगे। जब 2 नंबर वेहन 2 नंबर्स, जब क्या हो सिर्फ 2 नंबर, तो यहां पे बेटा देखो क्या है, एक नंबर है मान लो ए, लेट कर लो, लेट ए है अपना 6, बी है अपना 20। इसी की बात कर लेते हैं। 2 नंबर है, ए 6 है, बी को मैंने क्या मान लिया 20। बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। चेक कर लो, 6, 20, एचसीएफ कितना आया है 2, एलसीएम कितना 60, 120। ये रिलेशन बेटा आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। और बेटा ये बात आपने इस क्वेश्चन के द्वारा वेरीफाई भी कर ली, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल 6, 7 और 8 ये एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 1.2 से पहले के हैं। बेटा इनको आप समझिए, सोल्व कीजिए और फिर आप एक्सरसाइज कीजिए। अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज ही सोल्व करेंगे, उससे पहले आप एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। अगले पार्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2।